तहलका इंडिया न्यूज. Please like and share and don't forget to subscribe. नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में भी और देश भर में भी सरकार ने कहा है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम अटल आयुष्मान योजना है। अटल आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को कितना मिलेगा, इस पर भी हम गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 12 साल है और 12 साल की अनुष्का को हाईटेंशन लाइन से करंट लगा। करंट लगने के बाद अनुष्का की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन पहाड़ों की स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी जानते हैं, इसीलिए इस मामले को भी मद्देनजर रखते हुए वहां से रेफर करते हुए अनुष्का को देहरादून लाया गया। देहरादून में आज अनुष्का का इलाज चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ समाज में एक मुहिम भी चल पड़ी है अनुष्का की मदद के लिए। मामला पूरा क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या आयुष्मान होगी अनुष्का। तो क्या आयुष्मान होगी अनुष्का? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनुष्का को इस वक्त मदद की दरकार है। अनुष्का की उम्र महज 12 साल है। 12 साल की उम्र में इस लड़की को हाईटेंशन लाइन से करंट लगा। करंट लगने से लड़की बुरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद एक हाथ को काटना पड़ेगा, डॉक्टरों का यह कहना है। लेकिन मां बाप की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि इलाज का खर्चा वो वहन कर सकें। अब इस पर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लोग अनुष्का की मदद के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हैं। आपसे भी हम अपील करेंगे कि आप भी अनुष्का की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं अनुष्का के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। खेल ली थी छत पे, पता नहीं बच्चे के साथ 2-3 बच्चे थे, किसी ने पीछे धक्का दे दिया और जो लाइन जा रही थी वो घर के बहुत नज़दीक जा रही थी। उसने एकदम से अपने दाएं हाथ से पकड़ा और एकदम से वो उसको पेट में करंट लगा और हाथ में भी। हाथ उसका बहुत डैमेज है और पेट में भी इन्फेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा। और अब डॉक्टर से बात चल रही है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। कितना खर्च डॉक्टर ने बता दिया? उन्होंने 10 लाख का वो दिया, हमें एस्टिमेट बना के दिया, तो डॉक्टर ने 10 लाख का एस्टिमेट बना के दिया अभी। हाँ जी। किस तरह की सहायता चाहते हैं आप सरकार से या फिर आम? बस अब एक्चुअली परिवार की स्थिति थोड़ा नाजुक है। पिछले साल मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ था उनका, 1-2 लाख रुपये खर्चा है। अभी भी इतना नहीं है कि वो कर सकें। परिवार की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो थोड़ा बहुत कुछ कर सकें अपने लिए। पैसे 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम हम लोगों के लिए। तो जख्मी तो बहुत हो रखी है, बहुत ज़्यादा। अभी बताना कुछ संभव नहीं है कि कितना क्या होगा, कहाँ तक क्या जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो बोले हैं कि हाथ को रिमूव करना पड़ेगा और पेट का भी अभी कोई पता नहीं कितना वो रहता है कि अंदर से कितना इन्फेक्शन है, क्या है, अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जनता और सरकार कुछ मेरी थोड़ा बहुत हेल्प कर ले, कि जिससे मैं जो हूँ कि इस कंडीशन से थोड़ा उबर सकूँ, कि बच्ची थोड़ा मेरी प्रिपेयर्ड हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए। मैं उसको जीवित देखना चाहता हूँ बस। छत में खेल रही थी बच्चों के साथ, खेलते खेलते किसी का धक्का लग गया मुझे। मैं तो घर में नहीं थी, लेकिन धक्का लगा। जब मैं आई तो तब तक ड्रेसिंग हो रखी थी। अभी कुछ नहीं, अभी दर्द बता रही, हाथ पे भी, यहाँ पेट पे भी दर्द, दोनों जगह दर्द बता रही। बस खाने तो परिजन मदद की गुहार लगा रहे हैं इस वक्त सरकार से भी और लोगों से भी कि उनकी मदद के लिए लोग आगे आए, हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इलाज में काफी ज्यादा खर्चा आ रहा है। इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे हम कि किस तरह से करंट लगा, क्यों करंट लगा, किसकी लापरवाही है और अब सरकार इलाज के लिए क्या कुछ करेगी। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम अगर भारत में लॉन्च हुई है तो उसका लाभ अनुष्का को मिलना ही चाहिए, क्योंकि अनुष्का को इसकी आवश्यकता है। बीजेपी के प्रवक्ता और जो डॉक्टर अनुष्का का इलाज कर रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रुद्रप्रयाग जनपद जखोली ब्लॉक की एक बिटिया का करंट लगने से काफ़ी उसको नुकसान हुआ है, जिसको आपातकालीन स्थिति में देहरादून कैलाश हॉस्पिटल में लाया गया है, ऐसा संज्ञान मिला है। तहलका न्यूज़ के माध्यम से भी इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। हमारी पूरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ में है। आयुष्मान जो अटल योजना है उत्तराखंड की, अटल आयुष्मान योजना, उससे भी उस बिटिया को लाभ मिले। उसकी जो भी उसको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तुरंत उनके परिजनों को उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए। और कैलाश हॉस्पिटल उस मानक में भी आता है और उसके अतिरिक्त भी अगर उनका कोई व्यय है, खर्चा है, तो निश्चित रूप से विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा तो उसके सकारात्मक। देखिए, अनुष्का ये बच्ची है, ये हमारे पास 1 तारीख को एडमिट हुई है
और बिजली का करंट इनको लगा है। जो हालत अभी इनकी थोड़ी नाजुक है। जो दाहिना हाथ है इनका, उससे इन्होंने जो बहुत हाई करंट जो वोल्टेज होता है हमारा, उस वायर को इन्होंने पकड़ा है। करीबन 11,000 वोल्ट की जो करंट की तार होती है, और पेट में नीचे की तरफ दाहिने हिस्से से इनका जो करंट होता है वो वापस बाहर गया है। तो दो जगह बहुत गहरे जख्म है, पेट में है और हाथ में है। हाथ की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है और नीचे का हिस्सा हाथ का ऑलमोस्ट गल चुका है। उसे हमने एक बार थोड़ा ऑपरेशन करके कोशिश की है कि कुछ हिस्सा उसका बचाया जा सके, और अगली सर्जरी कल हम उसकी नेक्स्ट करेंगे। बट उसके हाथ की जो हालत है बहुत नाजुक है और बहुत कम उम्मीद है कि उसके हाथ का कुछ हिस्सा हम बचा पाएँ। तो दो तस्वीरों में दो बयान हमने आपको सुनाए। एक बयान था बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का, जो कह रहे थे अटल आयुष्मान योजना का लाभ इस बच्ची को जरूर मिलना चाहिए। जैसे ही सीएम साहब के संज्ञान में ये बातें आती हैं तो तमाम कोशिशें की जाएंगी कि इलाज के दौरान का जो खर्चा है उसमें मदद की जाए और इसके बाद का जो खर्चा है उसमें भी मदद की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं अनुष्का का, उनका भी स्पष्ट रूप से यह कहना है कि लड़की की हालत बेहद नाजुक है, हाथ की स्थिति जो है वो काफी खराब है, पेट में करंट बाहर निकला है, इसीलिए पेट की स्थिति भी काफी खराब है। अब इलाज करने के लिए काफी खर्चा चाहिए। लेकिन ये दो तस्वीरें आपसे कुछ कह रही हैं। इन दो तस्वीरों का मतलब समझिए, मदद की आस आयुष्मान क्या अनुष्का होगी, मदद की आस उसके परिवार को है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इलाज है अनुष्का का, वो इलाज अभी भी चल रहा है। तो अनुष्का की मदद के लिए लोगों ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। तमाम जगहों पर मुहिम चलाई गई है अनुष्का के लिए, और इसके चलते कुछ हद तक खर्चा भी जुटा लिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि 31 दिसंबर को यह घटना हुई थी। 31 दिसंबर को जखोली गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में यह लड़की आई थी, जिसका नाम अनुष्का है। 12 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। मूल रूप से रुद्रप्रयाग के उरखोली गांव की रहने वाली अनुष्का है, लेकिन अपने मामा के घर जखोली में रहती थी, जहां पर एक हाईटेंशन लाइन, और हाईटेंशन लाइन थी 11,000 वोल्ट की। तहलका इंडिया सबसे पहला सवाल करता है ऊर्जा निगम से, बिजली विभाग से, कि आखिर 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन किसी घर के ऊपर इतनी नजदीकी से किस तरह से लगी हुई है, जहां पर कोई बच्ची उसे पकड़ लेती है? क्या इस पर बिजली विभाग और ऊर्जा निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या ध्यान नहीं दिया गया? हाईटेंशन लाइन की चपेट में जब बच्ची झुलस गई तो उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया होगा, लेकिन नजदीकी अस्पताल की स्थिति क्या कुछ है यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद बेस अस्पताल ले जाया गया होगा, श्रीनगर अस्पताल, वहां पर भी स्थिति क्या कुछ है यह आप खुद अंदाजा लगाइए। उसके बाद देहरादून इस लड़की को लाया जाता है, जहां पर कैलाश अस्पताल में लड़की को भर्ती करवाया गया। यह दावा आज से कुछ दिन पहले किया जा रहा था कि इमरजेंसी में अगर किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है तो अटल आयुष्मान का लाभ उसे मिलेगा, निःशुल्क वहां पर ट्रीटमेंट होगा। लेकिन वो बातें सार्थक होती हुई नजर नहीं आई। अब फिलहाल इलाज चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि मदद की जाएगी। जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जब तहलका इंडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना भी यही था कि पूरी तरह से मदद की जाएगी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। पूरे उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर से भी मदद की पेशकश की जा रही है इस वक्त अनुष्का के लिए। और अनुष्का की सर्जरी आज से शुरू होनी है, जिसमें कि काफी खर्चा भी आने वाला है। लिहाजा जो परिवार है वो मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विशाल गर्ग इस वक्त जुड़ चुके हैं देहरादून से। विशाल, आपने पूरी स्थिति को देखा, किस तरह से इलाज चल रहा है और क्या कुछ डॉक्टरों का भी कहना है, प्रशासन का भी कहना है और सरकार का कहना है? जी बिल्कुल दिग्विजय, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो ये 12 वर्ष की जो बच्ची है, ये बिजली विभाग की लापरवाही के कारण अपना आज एक हाथ जो है वो गंवाने जा रही है, क्योंकि इसको जो करंट लगा है वो हाथ से लगा है और पेट के रास्ते से जो करंट है वो निकला है, जिसमें इसका हाथ पूरी तरह से डैमेज हो गया है। डॉक्टर की माने तो डॉक्टरों का कहना ये है कि बच्ची की स्थिति काफी जो गंभीर है वो बनी हुई है, और काफी 30% जो डॉक्टरों का अनुमान, डॉक्टरों का कहना है कि 30% तक बच्ची जल गई है, जिसके कारण उसका एक हाथ डॉक्टरों को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो फैलता ही जा रहा है अनुष्का की बॉडी में। और डॉक्टर का कहना यही है कि आज इसको रिमूव किया जाएगा, तभी इस बच्ची की जान बचाई जा सकती है। साथ ही जो प्रशासन की बात करें या फिर सरकार के नुमाइंदों की बात करें तो हालांकि आश्वासन सब दे रहे हैं कि बच्ची की जो मदद होगी आर्थिक रूप से, क्योंकि इनका परिवार काफी कमजोर है और 10 से 15 लाख रुपए का खर्च जो है अनुष्का के इलाज में आना है। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कह तो रहे हैं कि आयुष्मान अटल योजना का जो लाभ है वो अनुष्का को मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन जो अगर सोशल मीडिया की बात करें या फिर आसपास की जो जनता की बात करें तो जनता काफी खुलकर सामने आ रही है। जनता अनुष्का की मदद करने के लिए परिवार को थोड़ा थोड़ा पैसा भी
पहुंचा रही है ताकि अनुष्का का इलाज जो है वो सफल हो सके। इसके लिए काफी प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो विशाल गर्ग हमारे संवाददाता इस मामले में जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से स्थिति बनी हुई है। अनुष्का का इलाज चल रहा है, 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से अनुष्का बुरी तरह से झुलस गई थी। दाहिना हाथ सर्जरी के बाद अब निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। उसको लेकर भी जो डॉक्टर हैं वो लगातार तहलका इंडिया के संपर्क में भी है, बयान उनके भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको एक खबर ये भी बता दें कि लोग चंदा देकर इस वक्त अनुष्का की मदद कर रहे हैं। महज 12 साल इस बच्ची की उम्र है जिसका दाहिना हाथ काटना पड़ेगा। परिवार की कंडीशन ठीक नहीं है और इसीलिए मदद की गुहार जगह जगह पर लगाई जा रही है। तमाम जगहों पर लोग एक मुहिम के तहत अनुष्का के लिए इलाज के लिए खासतौर पर फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि श्रीनगर में भी कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की तरफ से एक मुहिम चलाई गई और इसमें भी फंड को जुटाने की कोशिश की गई। 2-3 सवाल उठते हैं जिनको जानना बेहद भी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो योजना को लेकर भी यह सवाल बनता है कि अगर इस वक्त किसी परिवार को इलाज की दरकार है, मदद की उम्मीद है, तो क्या उसकी उम्मीद पूरी होगी उस योजना के तहत जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। और भरत सिंह चौधरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, विधायक है रुद्रप्रयाग क्षेत्र से। भरत सिंह चौधरी साहब, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जखोली गांव में एक अनुष्का नाम की लड़की को करंट लगा था जिसके बाद इलाज अभी चल रहा है। किस तरह से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की तरफ से आप इस मामले को ले रहे हैं और क्या कुछ सरकार से उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, जैसे ही दुर्घटना हुई तो मैं तत्काल बेस चिकित्सालय श्रीनगर में पहुंचा, जहां वो इमरजेंसी में भर्ती थी। उसके बाद मैंने अपने जो पीआरओ हैं उनके साथ ही जो है देहरादून कैलाश हॉस्पिटल में भेज दिया था और 1.5 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवेकाधीन कोष से उनको जो चिकित्सालय प्रशासन है उसको फोन करके बता दिया कि 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंच रहा है। और जो हंस फाउंडेशन है उससे भी संपर्क किया है। मेरे जो पीआरओ हैं आज उनके कागज लेकर के कोटद्वार चले गए हैं, वहां से भी पूरी उम्मीद है। बाकी स्थानीय स्तर पे जन भागीदारी से भी उसके लिए फंड्स कलेक्ट किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत चौधरी साहब तहलका इंडिया के साथ बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सरकार इस मामले में अपनी संजीदगी को दिखाएगी और अनुष्का की मदद की जाएगी। तो रुद्रप्रयाग क्षेत्र से विधायक भरत चौधरी जो ये कह रहे थे कि 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा और इस बारे में अस्पताल प्रबंधन, कैलाश अस्पताल प्रबंधन को फोन भी कर दिया गया है, फोन के माध्यम से जानकारी दी गई है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग विधायक का कहना यह भी है कि हंस फाउंडेशन की तरफ से अनुष्का की मदद के लिए वहां पर भी फाइल लगाई जा रही है और आज इस मामले में भी स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा कि हंस फाउंडेशन की तरफ से कितना सहयोग विधायक रुद्रप्रयाग के जुटाते हैं। इसके अलावा जो सरकार की जहां तक बात है तो आयुष्मान योजना के तहत कितना लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कैलाश अस्पताल क्या सूचीबद्ध आयुष्मान योजना के अंतर्गत होता है या नहीं होता है। तमाम तरह के सवाल हैं जो कि काफी गहराते हुए जाते हैं। लेकिन फिलहाल लोग जन भागीदारी के चलते भी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। लेकिन सरकार से अभी भी यही पूछा जाना चाहिए कि भूमिका कब तक निभाई जाएगी। 1.5 लाख रुपए के लिए विधायक साहब ने कहा है कि सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे, लेकिन उसको लेकर भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से मदद दी जाएगी और कब तक की मदद अनुष्का को मिल पाएगी। तो अनुष्का का इलाज इस वक्त देहरादून के कैलाश अस्पताल में चल रहा है, जहां पर अनुष्का का ट्रीटमेंट डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। और दाहिना हाथ, जिस तरह से डॉक्टर बता रहे थे कि दाहिना हाथ जो है वो पूरी तरह से निचला हिस्सा उसका गल गया है और इस इलाज में 12 लाख से ज़्यादा का खर्चा आएगा। परिवार की कंडीशन ठीक नहीं है। परिवार का कहना है कि 12 लाख की रकम वो जुटा नहीं सकते हैं। और रुद्रप्रयाग विधायक का भी अभी यही कहना था कि 1.5 लाख के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन कब तक ये काम पूरा हो पाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। वहीं लगातार जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, उनसे भी तहलका इंडिया कोशिश कर रहा है जानने की आखिर क्या कुछ आयुष्मान के तहत सरकार मदद करेगी। फोन लाइन पर आनंद चौहान जुड़ चुके हैं, अनुष्का के परिजन है, मामा है। आनंद चौहान जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से अनुष्का की स्थिति फिलहाल है और सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद फिलहाल दी जा रही है। सर नमस्कार, ये अनुष्का की आज ऑपरेशन होना है और उनका डॉक्टर साहब का कहना है कि उनका दायां हाथ तो हटाना ही पड़ेगा, उसे नहीं बचाया जा सका और उनका पेट का जो हिस्सा है वहाँ पे काफी वो जल गई थी, तो पेट के लिए उन्होंने कहा कि आईसीयू में इन्हें 2-3 महीने 4 महीने तक एडमिट रहना पड़ेगा। जी जी
तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से फिलहाल किस तरह से मदद दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि खर्चा काफी ज्यादा आएगा और स्थिति आपकी ये नहीं है कि खर्चा वहन किया जाए। रुद्रप्रयाग विधायक से भी बातचीत हमारी हुई थी, वो कह रहे थे कि 1.5 लाख रुपए के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से कहा गया है, तो क्या कुछ ये मदद मिल भी रही है? सर अभी सरकार की तरफ से वो जो 1.5 लाख की आप बात कर रहे हो, अभी तक मतलब मिला तो नहीं है ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन अभी तक आया तो नहीं है। और सर दिक्कत दूसरी ये है कि कैलाश अस्पताल में आयुष्मान जो कार्ड है या जो स्वास्थ्य बीमा के कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, तो कैलाश अस्पताल में स्वास्थ्य बीमा के कार्ड और आयुष्मान के कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, इस वजह से परेशानी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद चौहान जी, तहलका इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए, अपनी समस्या को रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद सरकार भी करेगी और कैलाश अस्पताल भी करेगा। तो परिजन थे लड़की के जो कह रहे थे आज से ट्रीटमेंट शुरू होना है, सर्जरी आज से शुरू होनी है और 2 से 3 महीने आईसीयू में रखा जाना है और इसी दौरान खर्चा ज्यादा लगेगा। 1.5 लाख, जिस 1.5 लाख रुपए की बात विधायक भरत चौधरी कह रहे थे, वो 1.5 लाख फिलहाल अभी मिला नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से क्या बातचीत हुई है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो एक सबसे बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि जो हेल्थ कार्ड है अटल आयुष्मान के तहत, उसको एक्सेप्ट कैलाश हॉस्पिटल में क्या नहीं किया जा रहा है और किस तरह से पॉलिसी है, किस तरह से एमओयू या अनुबंध हुए हैं सरकार के साथ, ये भी महत्वपूर्ण बात बन जाती है। और जन भागीदारी के चलते फिलहाल इस मुहिम को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो 1.5 लाख रुपए का जिक्र अभी भरत चौधरी ने किया था, विधायक ने। हंस फाउंडेशन की तरफ से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि अनुष्का का इलाज इस वक्त चल रहा है। तमाम जनप्रतिनिधियों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अनुष्का आयुष्मान होगी? क्या जिस योजना का ढिंढोरा पीटा जा रहा है उस योजना का लाभ उस परिवार को मिलेगा जिसे इस वक्त उस योजना की सख्त आवश्यकता है? और अगर नहीं मिलता है तो फिर इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का मतलब क्या रह जाता है? सबसे बड़ा सवाल। तो अनुष्का को इस वक्त मदद की दरकार है। 31 दिसंबर को करंट लगा था। फोन लाइन पर इस वक्त सुभाष बर्दवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुभाष बर्दवाल जी। बर्दवाल जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जखोली गांव की एक लड़की को करंट लगा था 31 दिसंबर को, जिसके इलाज में काफी ज्यादा खर्चा आ रहा है, करीब 12 लाख तक का, लेकिन परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। क्या सरकार से उम्मीद लगाई जा सकती है? नहीं, देखिए, ये विषय तो जरूर सरकार के संज्ञान में हम भी लाने का प्रयास करेंगे जी। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि जो अभी आयुष्मान योजना शुरू हुई है, इसमें पूरी तरह से सरकार जो है कागज पत्र इत्यादि के आधार पर जो है राहत मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि जो इसके लिए जो है अटल आयुष्मान मित्र बनाए गए हैं उनके माध्यम से कुछ आगे गतिविधि इसमें हो। लेकिन आपने ये मेरे संज्ञान में डाला है, तो आज देखते हैं देर तक जो है क्या। सुभाष बर्दवाल जी, क्या कैलाश अस्पताल में हेल्थ भी, जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड है और अटल आयुष्मान है, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ऐसा भी सुना जा रहा है? अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मैं जो है, जो उनके पवन शर्मा जी हैं, उनसे जरूर बात करूंगा इस बारे में जी। और प्रयास ये करेंगे कि ये बालिका जिसको इस तरह से जो है किसी प्रकार की क्षति हुई है जी, उसका समुचित इलाज जो है हो सके, इसके प्रयास करेंगे जी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सुभाष बर्दवाल जी, सीएम साहब का ध्यान आप इस तरफ जरूर खींचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुभाष बर्दवाल प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के थे, जो कह रहे थे स्पष्ट रूप से पूरी कोशिश वो करेंगे। अब इस मामले पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी कोशिश आकर्षित करने की वो कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सुभाष बर्दवाल की बात सार्थक हो और अटल आयुष्मान के तहत, जिस योजना के तहत वो कह रहे थे कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उस योजना के तहत अनुष्का को अगर लाभ मिलता है तो फिर स्थिति यह बन पाएगी कि अटल आयुष्मान योजना जिस तरह से प्रचार प्रसारित हुई थी उसका लाभ वाकई में मिला है। लेकिन अगर यहां पर अटल आयुष्मान योजना का लाभ इस गरीब परिवार को नहीं मिलता है तो सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम का क्या फायदा जब वो एक बच्चे के इलाज में मदद नहीं कर पाए। तो आप भी अनुष्का की मदद कर सकते हैं। कैलाश अस्पताल देहरादून में इस वक्त अनुष्का का इलाज चल रहा है और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से, साथ ही उत्तराखंड के बाहर से भी मदद के लिए लोग पेशकश कर रहे हैं और इसी तरह से जन सहभागिता के आधार पर अनुष्का का इलाज इस वक्त चल रहा है। तो 31 दिसंबर को हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर अनुष्का झुलस गई थी, बुरी तरह से झुलस गई थी, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है और अब 2 से 3 महीने, यानी कि आज जो सर्जरी स्टार्ट होने वाली है उससे 2-3 महीने के आगे तक अनुष्का को आईसीयू में भर्ती रखना पड़ेगा, जहां पर लगातार अनुष्का का इलाज चलता रहेगा और इसी दौरान जो खर्चा है वो भी काफी ज्यादा आने वाला है। लेकिन इस पर मदद किस तरह से मिलती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
तो 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से अनुष्का झुलस गई थी बुरी तरह से। पेट में काफी ज्यादा जख्म है और हाथ एक पूरा काटना पड़ेगा। महज 12 साल अभी इस बच्चे की उम्र है। परिवार की स्थिति ठीक नहीं है और लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जन सहभागिता कर रहे हैं, लेकिन सरकार से हम अभी भी यही पूछेंगे कब मदद होगी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से। ये बच्ची झुलसी थी। फोन लाइन पर इस वक्त लक्ष्मी राणा जुड़ चुकी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग से। लक्ष्मी राणा जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। अनुष्का आप ही के क्षेत्र की एक बच्ची है जो कि इस वक्त देहरादून के कैलाश अस्पताल में भर्ती है और लोग सहभागिता कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि सरकार कब इस मामले में सहभागिता करेगी और जिला पंचायत की तरफ से किस तरह से मुहिम चलाई जा रही है? नहीं, जिला पंचायत के पास कोई फंड नहीं होता जिससे मदद की जा सके। मैंने व्यक्तिगत तौर पे उनको मदद की है। एज ए जिला पंचायत अध्यक्ष ने व्यक्तिगत तौर पे मैंने उनको मदद की है। कल हॉस्पिटल गई थी, मैंने उस लड़की को देखा। सरकार मौन बैठी हुई। आयुष्मान योजना भी जो चल रही थी उसका कार्ड भी नहीं चल पा रहा है। पता नहीं क्या आयुष्मान योजना है जो गरीबों के लिए सहायता नहीं कर पा रही है। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी, अगर उनकी योजनाएं हैं तो गरीबों के लिए होनी चाहिए जो इस तरह से प्रॉब्लम में घिरते हैं। और रही विद्युत विभाग को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 11,000 वोल्टेज से उसका करंट लगी हुई है, तो विद्युत विभाग को भी पूरा खर्चा उन्हें वहन करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी राणा जी तहलका इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। अटल आयुष्मान योजना के कार्ड अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं तो उस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी राणा जी। जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग से लक्ष्मी राणा जो बता रही थी कि व्यक्तिगत रूप से मदद दी जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है उसका भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए, उससे भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम का जिक्र किया जाता है तो वो अनुष्का की मदद किस तरह से कर रही है, यह सवाल सबसे बड़ा है और पूछा जाना चाहिए। तो इन सब के बावजूद भी सवाल सबसे बड़ा यही है कि अटल आयुष्मान योजना के तहत क्या अनुष्का को लाभ मिल पाएगा? क्या अनुष्का के इलाज में जो सहभागिता आमजन निभा रहा है वही जन सहभागिता सरकार भी निभा पाएगी? सरकार किस तरह से मदद करेगी और आयुष्मान अनुष्का क्या हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।